स्वतंत्रता एक ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा विषय है जिसके लिए मनुष्य प्राचीन काल से ही संघर्षरत रहा है। मनुष्य स्वतंत्रता की प्राप्ति की हमेशा कोशिश करता है। वास्तव में स्वतंत्रता आधुनिक काल का एक प्रमुख राजनीतिक दर्शन है। यह उस दशा का बोध कराती है जिसमें कोई राष्ट्र, देश या राज्य द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने पर किसी दूसरे व्यक्ति, समाज, देश या किसी प्रकार का प्रतिबंध या मनाही नहीं होती है। अर्थात स्वतंत्र देश, राष्ट्र, राज्य के सदस्य स्वशासन से शासित होते हैं। स्वतंत्रता का उल्ट विलोम शब्द परतंत्रता होती है। स्वतंत्रता एक आकर्षक शब्द है और इतिहास के हर काल में, हर टाइम मनुष्य ने स्वतंत्रता की ही कामना की है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता को इंग्लिश में लिबर्टी कहते हैं। लिबर्टी लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सभी प्रकार के बंधनों का अभाव, किसी भी प्रकार की कोई भी पाबंदी का ना होना ही स्वतंत्रता है। इस प्रकार स्वतंत्रता का अर्थ है मनुष्य पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध ना होना। साधारण शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ है मनुष्य पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होना, उसे अपनी मनमानी करने की पूर्णतः स्वतंत्रता, आज़ादी होना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता हिंदी के दो शब्दों स्व और तंत्र से मिलकर बना हुआ है। स्व का अर्थ होता है खुद और तंत्र का अर्थ होता है शासन, अर्थात खुद का शासन, खुद का खुद पर शासन, अर्थात किसी भी प्रकार का बाहरी कोई भी हस्तक्षेप ना होना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के अर्थ के बाद इसकी परिभाषा को विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग ढंग से दिया है। जैसे प्रोफेसर सीले के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? उनके अनुसार स्वतंत्रता अति शासन का उल्ट है। मतलब अति शासन, बहुत ज़्यादा बंधनों का ना होना ही स्वतंत्रता है। GDH कोल के अनुसार स्वतंत्रता की परिभाषा बिना किसी बाहरी प्रतिबंध के अपनी पहचान व्यक्त करने के अधिकार का नाम ही स्वतंत्रता है। TH ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ करने योग्य कामों को करने और भोगने योग्य वस्तुओं को भोगना ही स्वतंत्रता है। मैकेनी महोदय के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उपयुक्त प्रतिबंधों की स्थापना की जगह पर उचित प्रतिबंधों की स्थापना है। अर्थात व्यक्ति के ऊपर हर प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि व्यक्ति के ऊपर उचित तर्कपूर्ण प्रतिबंधों का होना ही स्वतंत्रता है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए गैटेल महोदय ने स्वतंत्रता की डेफिनेशन दी है। स्वतंत्रता का अर्थ उस सकारात्मक शक्ति से है जिससे उन बातों को करने का आनंद प्राप्त होता है जो करने योग्य है, अर्थात करने योग्य कार्यों को करने देना ही स्वतंत्रता है। गेटल के अनुसार स्वतंत्रता के रूप, स्वतंत्रता के दो रूप होते हैं। स्वतंत्रता के दो रूप होते हैं। एक नंबर एक सकारात्मक रूप और दूसरा है नकारात्मक रूप, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नकारात्मक क्या होता है? नकारात्मक रूप स्वतंत्रता के इस रूप का मतलब है एक व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र है या
जो स्वतंत्रता की शाब्दिक अर्थ है उसके अनुसार ही स्वतंत्रता को परिभाषित करता है कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध ना होना ही स्वतंत्रता होती है। नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रतिबंधों का विरोध करता है। उसके अनुसार व्यक्ति स्वयं अपने विवेक के आधार पर उचित और अनुचित का निर्णय कर सकता है। व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का यदि प्रतिबंध लगाया जाता है तो वह प्रतिबंध स्वतंत्रता के मार्ग में रुकावट है। इसलिए स्वतंत्रता किसी भी प्रतिबंध का अभाव है। सामाजिक समझौते सिद्धांत के समर्थक हॉब्स और रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में ही इस प्रकार की स्वतंत्रता थी कि व्यक्ति को पूर्णतः आज़ादी हो, वह जो करना चाहे वो कर सकता हो। लेकिन वर्तमान सभ्य समाज में इस प्रकार की नकारात्मक स्वतंत्रता संभव नहीं है, क्योंकि नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत हम व्यक्ति की विवेक को, बुद्धि को अधिक महत्व देते हैं, जबकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से स्वार्थी होता है, उसकी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो पाती हैं। और यदि हम नकारात्मक स्वतंत्रता को महत्व देंगे तो इसमें व्यक्ति अपनी कोई भी स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। वहाँ पर राज्य में एक अराजकता का माहौल उत्पन्न हो जाएगा और मत्स्य राज कायम हो जाएगा, अर्थात जो शक्तिशाली है उसी के हित रह सकते हैं और जो कमज़ोर व्यक्ति है वो अपनी स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता, उसके हितों की अनदेखी होगी। लेकिन कुछ समय बाद जो शक्तिशाली है वो भी अपनी स्वतंत्रता का उपभोग पूर्णतः नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति दूसरे से भय खाना शुरू कर देगा और जब अराजकता की स्थिति होगी तो व्यक्ति अपनी वास्तविक स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता है। रूसो ने कहा है कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्मा है, लेकिन वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा रहता है। तो इस प्रकार नकारात्मक स्वतंत्रता एक सैद्धांतिक स्वतंत्रता है जो कि वास्तविक समाज में जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती और यह वास्तविक समाज में हो भी नहीं सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता से अभिप्राय होता है व्यक्ति के ऊपर कानूनों का उचित प्रतिबंध होना ही सकारात्मक स्वतंत्रता है। इसके अनुसार व्यक्ति को वह सब करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जो वह करने के योग्य हो। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ व्यक्ति के अनैतिक, निरंकुश और अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों को हटाया जाना है और उचित प्रतिबंधों का होना ही स्वतंत्रता है। ग्रीन महोदय ने कहा है कि जिस प्रकार कुरूपता का ना होना सुंदरता नहीं है, उसी प्रकार प्रतिबंधों का ना होना स्वतंत्रता नहीं है। मैकियावेली के अनुसार सब प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, बल्कि अनुचित के स्थान पर उचित बंधनों का होना ही स्वतंत्रता है। सीले महोदय ने स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, मतलब अति शासन नहीं होना चाहिए, अर्थात अत्यधिक अनुचित प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। ठीक है, सीमित मात्रा में और उचित प्रतिबंध का होना ही स्वतंत्रता है। अब सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता में बंधनों का ना होना, अर्थात किसी प्रकार का कोई भी बंधन ना होना, और जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में उचित बंधनों का होना ही स्वतंत्रता कहलाती है। नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी होते हैं, जबकि सकारात्मक विचार रखने वाले जो हैं उनके अनुसार कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं।
नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक राज्य स्वतंत्रता को नष्ट करता है। उनके अनुसार राज्य जो है वो स्वतंत्रता को नष्ट कर देने वाला तत्व होता है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के मानने वालों के अनुसार राज्य जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में वृद्धि करने में सहायक होता है, वह स्वतंत्रता का शत्रु नहीं होता है। नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्ति के हित समाज के हितों से अलग होते हैं, मतलब व्यक्ति और समाज दो अलग अलग चीज़ें हैं। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्ति और समाज के हित एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनमें कोई विरोध नहीं होता है। अब है स्वतंत्रता के प्रकार। तो स्वतंत्रता के कई प्रकार होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। राजनैतिक स्वतंत्रता नंबर 1, इसके अनुसार राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने की स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। लास्की ने इस प्रकार की स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अभिप्राय राज्य के कार्यों व्यापारों में सक्रिय भाग लेने के अधिकार से है। आर्थिक स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा व सुविधा का प्राप्त होना ही आर्थिक स्वतंत्रता है। वास्तव में आर्थिक स्वतंत्रता के बिना सभी स्वतंत्रताएं निर्मूल हो जाती हैं, सभी स्वतंत्रताएं बेकार हो जाती हैं। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना प्राकृतिक, नागरिक, व्यक्तिगत, राजनीतिक सभी स्वतंत्रताएं नष्ट हो सकती हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होती है? वह स्वतंत्रता जो व्यक्ति को प्रकृति के द्वारा जन्मजात ही प्राप्त हो जाती है। यह स्वतंत्रता राज्य की स्थापना से भी पहले की व्यक्ति को प्राप्त होती है। जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति और विदेशी आक्रमण, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा इसी के अंतर्गत आती है। नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को समाज और राज्य के सदस्य के रूप में प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी राज्य देता है। इसको आप मौलिक अधिकारों के रूप में भी मान सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को स्वयं के निजी कार्यों, विश्वासों, मामलों की स्वतंत्रता, जैसे हमारे रहन सहन, धर्म, विश्वास आदि, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप ना होना ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहलाती है। स्वाभाविक स्वतंत्रता, यह स्वतंत्रता मानव के स्वभाव के अनुरूप होती है। रूसो और तिलक इस प्रकार की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। तिलक, बाल गंगाधर तिलक की बात है। तिलक ने इसलिए कहा है स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। और रूसो कहता है कि मनुष्य प्राकृतिक पूरा राज्य के जन्म से पूर्व ही इस स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा है। ठीक है, मनुष्य जो है प्राकृतिक युग से ही, मतलब जब वो आदिम अवस्था में था, जब अभी तक समाज की संरचना नहीं हुई थी, तब भी इस स्वतंत्रता का उपभोग करता आ रहा था। तो इसलिए इस स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध उचित नहीं होता है। सामाजिक स्वतंत्रता अर्थात व्यक्ति के ऊपर जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना करना, सबको यह अधिकार प्रदान करना। सांस्कृतिक स्वतंत्रता, यह सामाजिक स्वतंत्रता का ही रूप है जिसमें समाज में रहने वाले सभी लोगों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने, उसकी रक्षा करने, समृद्ध करने की स्वतंत्रता होती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता से अभिप्राय होता है कि अपना शासन कोई देश वहाँ के रहने वाले नागरिकों के द्वारा ही संचालित हो, कोई विदेशी उनके ऊपर कब्जा ना करे। फिर है J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। जॉन स्टुअर्ट मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार उनकी पुस्तक ऑन लिबर्टी 1859 में मिलते हैं। J.S. मिल का स्वतंत्रता संबंधी ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में स्वतंत्रता के समर्थन में लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसकी तुलना
मिल्टन के एरियोप्रेजिटिका ग्रंथ से की जाती है। इस पुस्तक में धारा प्रवाह भाषा और तार्किक शब्दों का भरपूर प्रयोग किया गया है। यह पुस्तक सभी तरह के निरंकुशवाद के विरुद्ध एक मुखर आवाज है। इसलिए इस पुस्तक को एक श्रेष्ठ रचना और मिल को एक सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक चिंतक माना जाता है। जे.एस. मिल के अनुसार स्वतंत्रता की परिभाषा। मिल ने अपने स्वतंत्रता सिद्धांत में स्वतंत्रता को दो प्रकार से परिभाषित किया गया है। पहली परिभाषा के अनुसार व्यक्ति अपने मन और शरीर का स्वयं स्वामी होता है, अर्थात व्यक्ति स्वयं पर प्रभुत्व होता है। इस परिभाषा के अनुसार व्यक्ति के कार्यों पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मिल ने कहा है कि अपने आप पर, अपने कार्यों पर और अपने विचारों पर व्यक्ति अपना स्वयं संप्रभु होता है, अर्थात स्वयं मालिक होता है। मिल का कहना है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास स्वतंत्र वातावरण में ही संभव है। उसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति का कार्य दूसरे के लिए हानिकारक नहीं होता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना न्यायोचित नहीं है। यहाँ इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि यदि व्यक्ति का कोई कार्य दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना अनुचित है। इसका दूसरा अर्थ ये भी हुआ कि यदि उसके कार्यों से किसी दूसरे पर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो उसके ऊपर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह परिभाषा व्यक्ति के आत्मपरक कार्यों, मतलब खुद ऐसे कार्य जो खुद के द्वारा ही प्रभावित होते हैं, किसी दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, के संबंध में पूरी स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में हैं। दूसरी परिभाषा के अनुसार व्यक्ति उन कार्यों को नहीं कर सकता जिनसे दूसरे के हितों को हानि पहुंचती है। मिल का कहना है कि व्यक्ति को उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता है जिनको वह करना चाहता है, किंतु वह नदी में डूबने की स्वतंत्रता नहीं रख सकता। व्यक्ति केवल वही कार्य कर सकता है जिससे दूसरों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो। इस परिभाषा के अनुसार व्यक्ति को सकारात्मक कार्य करने के अधिकार प्राप्त हैं। हानि सिद्धांत। जे.एस. मिल ने हानि सिद्धांत दिया है और यह सिद्धांत है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता से व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। मतलब यदि किसी के ऊपर रोक लगा रहे हैं, हम किसी के कार्यों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उसके ऊपर उचित कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसका एकमात्र लक्ष्य आत्मरक्षा होना चाहिए, ना कि उसके अधिकारों को या स्वतंत्रता को कम करना। जे.एस. मिल का हानि सिद्धांत क्या कहता है? इसके अनुसार स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना तब उचित होता है जब किसी व्यक्ति के कार्यों के द्वारा दूसरों को हानि हो और वह हानि कम से कम करने के लिए ही हम वो प्रतिबंध लगाते हैं। जे.एस. मिल ने कार्यों को दो हिस्सों में बांटा है, अर्थात कार्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, स्वविषयक कार्य, वे कार्य जिनको करने पर खुद पर ही प्रभाव पड़ता है, दूसरे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मिल का कहना है कि ऐसे कार्य जिनका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता है स्वविवेक के अंतर्गत आते हैं, जैसे खाना पीना, सोना, नहाना आदि। ठीक है। पर विषयक कार्य, मतलब वे कार्य जिनको करने पर दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे कार्य जो दूसरे व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालते हैं पर विषयक कार्य कहलाते हैं। इन्हें सामाजिक कार्य भी कहते हैं। तो पर विषयक कार्यों पर राज्य जो है वो कंट्रोल, नियंत्रण, उचित कार्रवाई कर सकता है, लेकिन जो स्वयं बंध कार्य होते हैं, स्वयं से ही संबंधित होते हैं, जिसका प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता है,
उनके ऊपर रोक लगाना अनुचित है। मिल का कहना है कि वे कार्य जिनसे करने पर दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वहाँ पर नकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, और वे कार्य जिनको करने पर दूसरों पर प्रभाव पड़ता है वहाँ पर सकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। जे.एस. मिल के विचारों की आलोचना। जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना करते हुए वारकर ने कहा है, जे.एस. मिल की स्वतंत्रता खोखली और नेगेटिव है। वह केवल यही प्रतिपादित करती है कि व्यक्ति की स्वाधीनता पर राज्य का अंकुश या प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उसकी यह मान्यता है कि राज्य या समाज में जितने कम प्रतिबंध होंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता उतनी ही अधिक होगी। राज्य के प्रतिबंध जितने अधिक होंगे स्वतंत्रता उतनी ही कम होगी। व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य का नियंत्रण परस्पर एक दूसरे के विरोधी है। इस धारणा पर संभवतः रूसो का यह क्रांतिकारी कथन है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है और सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। जे.एस. मिल इन जंजीरों को काटने पर बल देकर स्वतंत्रता के नेगेटिव रूप का ही प्रतिपादन करता है।